संत का परमात्मा से मिलन नहीं होने दिया तो संतों ने श्राप दिया कि राक्षस योगी में जन्म होगा। तब जय विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए। भगवान अभी अपने पार्षदों के उद्धार के लिए राम अवतार में आए। एक समय कश्यप अदिति ने भगवान से उन्हीं के समान पुत्र रूप में उनको मांगा। तब इनका पुत्र बनने के लिए भगवान प्रकट हुए। एक समय भगवान वृंदा के श्राप से जब भगवान ने वृंदा के साथ छल किया तब वृंदा ने श्राप दिया कि तुम्हारी भी नारी का हरण होगा, तुम भी दुख पाओगे। उस श्राप की पूर्ति के लिए भगवान का अवतार हुआ। और शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, एक समय नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक दिन लगी अवतारा। एक कल्पन में नारद जी के श्राप के कारण ही भगवान को अवतार लेना पड़ा। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बात तो नारद जी गुरु हैं और नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, श्राप कैसे दे दिया। तब कथा सुनाई। एक समय नारद जी समाधि लगाकर बैठे थे, तब कर रहे थे। कामदेव समाधि तोड़ने आया लेकिन नारद जी की समाधि भंग नहीं कर पाया। तो कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा कर दी। प्रशंसा सुनकर नारद जी को अभिमान हो गया और उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने माया रची। विश्व मोहिनी राजकुमारी के मोह में नारद जी पड़े और भगवान से हरि रूप मांगकर विश्व मोहिनी से विवाह के लिए गए। परंतु भगवान ने नारद जी का हित जानकर उन्हें अपना हरि अर्थात बंदर का स्वरूप उनको प्रदान कर दिया। विश्व मोहिनी की प्राप्ति नहीं हुई और पता चला कि भगवान ने बंदर का रूप दिया तो नारद जी ने अनेक श्राप भगवान को एक ही सांस में दे डाले कि तुमने हमको स्त्री गृह में रुलाया, तुम भी स्त्री गृह में रोगे, तो मैं भी तुम्हारी पत्नी खो जाएगी तो तुम रोगे। मरकट वेश दिया तो बंदरों से ही तुमको सहायता लेनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी के उस श्राप की पूर्ति के लिए भगवान का अवतार हुआ। एक प्रताप भानु राजा अपने भाई अरिमर्दन और मंत्री धर्मरुचि के साथ अपने शत्रु राजा के कपट वेश से प्रभावित होकर ब्राह्मणों का अपमान कर बैठा। ब्राह्मणों के श्राप से प्रतापवानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन विभीषण बना और छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका जो मंत्री है धर्मरुचि है विभीषण बना। इनका उद्धार करने के लिए भी भगवान का अवतार हुआ है। कल मैंने कहा था भैया भगवान का जन्मोत्सव हम मनाएंगे, तो आपने अवतार के कई ठाकुर जी के अवतार के कई प्रयोजन श्रवण किए। आइए भगवान के अवतार की ओर भी चलते हैं ना, नाटक पता चले कि घर पे जाके तुम राम जन्म मनाने लगते। इधर जाओ भाभी, आगे पीछे तो सर के ही जा रहे हो। यही प्रताप भानु सा परिवार राक्षस परिवार में जन्म लिया और तीनों भाइयों ने मिलकर तप किया। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं वानर और नर के सिवा कोई मुझे मार ना पाए। अरिमर्दन जो कुंभकर्ण बन के पैदा हुआ, इसने भगवान ब्रह्मा जी से 6 महीने की निद्रा मांगी। और धर्मरुचि जो विभीषण बनकर उत्पन्न हुए, ज्ञानी विवेकी व्यक्ति हुए, इन्होंने भगवान की भक्ति मांगी। और जब से वरदान प्राप्त हुआ, रावण ने समस्त ओर अधर्म फैलाना प्रारंभ किया। तब देवता समस्त देवता रावण के अत्याचार से दुखी होकर एकत्रित होकर भगवान का आह्वान करने लगे। सब ने कहा कि भैया भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तब शिव जी ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा। रावण पुकारो भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान का आह्वान किया है। आइए हम भी ठाकुर जी का आह्वान करें। समस्त देवताओं ने मिलकर स्तुति करी है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत माल भगवंता गोविंद
वाणी करके सबका भय दूर किया। कश्यप आरती महातप कीना, दिन कहूँ मैं पूरब वर कीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल नर भूपा। मैं कश्यप अदिति को दिए हुए वचन के अनुसार जो कौशल्या और दशरथ के रूप में अवधपुरी में विराजमान है, उन्हीं के पुत्र के रूप में शीघ्र अवतरित होऊंगा और अकेला नहीं, अपने 4 अंशों को लेकर प्रकट होऊंगा। समस्त देव तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि जब भगवान तुम सबके लिए नर बनने जा रहे हैं, तुम लोग वानर नहीं बन सकते। तो समस्त देवताओं ने वानर के रूप में अवतार लिया है। जामवंत जी स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार, हनुमान जी कौन है? शिव जी के अवतार, सुग्रीव सूर्य के अवतार। समस्त देवताओं ने वानरों के रूप में भगवान की सहायता के लिए लीला में सम्मिलित होने के लिए अवतार धारण किया है। यहाँ से श्री तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का कथा प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। भैया बड़ी अद्भुत लीला है। वृंदावन के ठाकुर जी पधारे हैं तो राम जी तो दिन में जन्म लिए थे। राम जी जब जन्म हुआ तब तो बरसात नहीं हुई थी। ठाकुर जी के जन्म के समय बरसात हुई थी। और वृंदावन के ठाकुर आए तो बोले हम तो बरसात ही में जन्मे। तो आइए ठाकुर जी के जन्म उत्सव की ओर चले। एक बार भूपति मन मेरे बाद अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा, प्रजा की सेवा कौन करेगा। तो क्या किया, गुरु रह गए हो, गुरु तो नहीं पाला। दुनिया के आगे अपना टुकड़ा नहीं रोए, सीधे गुरु के पास गए। गुरु के पास जाकर विनय विशाला बड़ी विनती करी, प्रभु मेरे मन का भाव आप जानते हैं, कब भगवान की कृपा होगी। गुरु जी ने दया करके आशीर्वाद दिया, धर्म धीर धैर्य धारण करो, हुई सुख चारी, एक नहीं 4 होना, क्यों चिंता करते हो। और ऐसे वैसे बालक नहीं, त्रिभुवन विदित तीनों लोगों में जिनकी जय जयकार होगी, जिनका यश होगा, भगत भयहारी, संसार में सब जीवों का भय हरने वाले ऐसे पराक्रमी 4 पुत्र होंगे। बोले महाराज होंगे कैसे, बोले यज्ञ कराइए, यज्ञ से ही समस्त कामनाएं सफल होती हैं। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ, भक्ति सहित मुनि आहुति देने, भक्ति सहित आहुति मुनियों ने प्रदान की। क्यों, भक्ति बिना भगवान नहीं आते हैं। तो कर्मकांड के मंत्र तो चल गए हैं, लेकिन भगवान को प्राकट्य करना है तो भक्ति आवश्यक है। भक्ति के सहित आहुति दी, प्रगटे अग्नि चलू कर लेने। प्रत्येक देवता साक्षात प्रकट होकर उस हवन कुंड से अपनी अपनी आहुतियां ग्रहण कर रहे हैं। भगवान के अवतार में सहयोगी होने के कारण प्रसन्न हो रहे हैं। अंत में अग्निदेव प्रसाद लेकर प्रकट हुए।
अवश्य जी ने वह प्रसाद का पात्र दशरथ जी को प्रदान करके कहा, जाओ अपनी अपनी रानियों में यथा योग्य इसको बांट दो। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। प्रसाद का आधा भाग कौशल्या जी को प्रदान किया। क्यों प्रदान किया? क्योंकि कौशल्या ऐसी महारानी है जिन्होंने प्रजा के इस कल्याण के लिए अपने पति को भी बांट दिया, पति को भी पुनः विवाह करने की अनुमति दे दी। स्त्री सब कुछ बांट सकती है, पति नहीं बांट सकती, लेकिन महारानी कौशल्या ने प्रजा के सुख के लिए अपने पति को इसकी भी आज्ञा दी। इसीलिए माँ कौशल्या को आधा भाग दिया उस प्रसाद का। आधे से आधा भाग जो बचा उसके भी दो भाग किए, एक भाग कैकेयी को प्रदान किया। अब रामचरितमानस में तो ऐसा वर्णन है कि कैकेयी को देने के बाद जो चौथाई भाग बचा, जो आधा भाग बचा, उसके भी दो भाग दशरथ जी ने किए, एक कौशल्या और एक कैकेयी के हाथ देकर सुमित्रा जी को प्रदान करा। इसीलिए सुमित्रा जी के यहाँ दो संतानें हुई। लेकिन अन्य रामायण के अनुसार ऐसा भी प्रमाण आता है कि जब तीनों रानियों को प्रसाद का वितरण कर दिया तो सुमित्रा जी के हाथ में जो प्रसाद था उसे एक पुंचस्थला नाम का पक्षी उनके हाथ से छीनकर आकाश में उड़ा ले गया। सुमित्रा जी दुखी हुई कि अब मैं प्रसाद कहाँ से पाऊँ, मेरे पुत्र कैसे होगा। तो कौशल्या जी ने तुरंत अपने प्रसाद का भाग निकालकर सुमित्रा को प्रदान किया। ये देखकर कैकेयी ने भी अपने प्रसाद में से आधा भाग निकालकर सुमित्रा को प्रदान किया। दोनों माताओं की ऐसी कृपा देखकर सुमित्रा जी ने वचन दिया, अगर भगवान की कृपा से इन दो भाग से मुझे दो पुत्र प्राप्त हुए तो दोनों अपने पास नहीं रखूंगी, आपके पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। इसलिए जब लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया का जन्म हुआ तो लक्ष्मण जी राम जी को दे दिए और शत्रुघ्न जी भरत जी को प्रदान कर दिए। और यह जो प्रसाद पुंजस्थला पक्षी लेकर उड़ा कर ले गया, गंधमादन पर्वत पर माता अंजनी तप कर रही थी, इनकी गोद में ले जाकर वह प्रसाद दिया है। भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजनी उस प्रसाद को पा गई है। और भैया जिस प्रसाद से भगवान श्री राम का अवतार हुआ उसी प्रसाद से किसका अवतार हुआ? श्री हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ। बोले हनुमान जी महाराज। हनुमान जी राम के भक्त हैं, ये तो सबको मालूम है, परंतु ये संबंध जुड़ा कहाँ से? ये संबंध यहाँ से जुड़ा है, एक ही अंश से दोनों प्रकट हुए हैं। इसीलिए चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान राम का अवतार हुआ और ठीक एक सप्ताह बाद ही पूर्णिमा को मंगलवार के दिन ही श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। जा दिन ते हरि गरवहिया शक्तिमान है, क्या वो माँ के गर्भ में आ गए होंगे? क्या वास किया होगा मैया के गर्भ में? हाँ भैया किया है मैया के गर्भ में
वास। जो परमात्मा संसार के कंकड़ में वास कर सकता है, क्या मैया के गर्भ में वास नहीं कर सकता? मैया के गर्भ में विराजमान है राम जी। सारे देवता आकाश में प्रकट हो गए। किस दिन? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि है, चैत्र का महीना है, मध्य दिवस अति शीतला घामा, मध्यकाल ठीक 12 बजे हुए हैं। कौशल्या जी अपने महल के मंदिर में विराजमान है और आकाश में सभी देवता प्रकट होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कोई पुष्प बरसा रहा है, कोई दुंदुभियां बजा रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। आकाश में समस्त देवता प्रकट होकर भगवान के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और मध्य दिवस में नवमी तिथि में मंगलवार के दिन ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान श्री राम मैया कौशल्या के कनक भवन में प्रकट हो गए। राजा रामचंद्र भगवान जय हो। और देखो अभी सभी के लिए नहीं आए हैं, अभी केवल मैया के लिए आए। कौशल्या हितकारी। मैया के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए मंदिर में। अब जैसे ही प्रकट हुए तो तुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो। मैया ने स्तुति करी, क्यों बेटा थोड़ी बन गया, भगवान बन के आए हो ना, तो खूब स्तुति करी। रोम रोम में आपके ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, ऐसा वेद पुराणों ने गाया है। संत ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए प्रभु आपका अवतार हुआ। राम जी बोले मैया तुमने हम जैसा बेटा मांगा था, हम जैसा तो कोई है नहीं, तो हम ही आपका बेटा बनकर आ गए, हमको गोदी ले लो। मैया बोली तुम बेटा थोड़ी बन के, तुम तो बाप बन के आए हो। राजा वो तात, अरे तात कहकर मैया बुला रही अपने लाला को, अरे तात तुम तो पिता बन के आ गए, बेटा ऐसा होता है। राम जी बोले अब पहली बार बेटा बने ना किसी का, हमको बेटा बनना आता है। बोले अरे दुनिया क्या कहेगी, कौशल्या के इतने सालों तक तो कुछ हुआ नहीं, पर एक पुत्र हुआ, वो भी इतना बड़ा 6 फुट का। मम उर्सो वासी यह उपहासी, लोग हंसेंगे इतना बड़ा लाला पेट में आ कैसे गया।
सुनत धीर मति थिर न रहे। अरे कोई सुनेगा तो उसकी बुद्धि थिर नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी। इतना बड़ा पुत्र किसके पैदा हुआ? बोले मैया हम पहली बार बेटा बने, हमें आवे नहीं। तो मैया बोली देखो इतना बड़ा बेटा गोदी में नहीं बिठाई हो जावे, बेटा पैदा होगा तो छोटा सा होवे। तो सुनी वचन सुजा, जैसे ही सुना तो मैं तुरंत ठाकुर जी छोटे से बन गए। बोले मैया अब ले लो, बोले अभी भी नहीं लूँगी। क्यों? बोले भैया जो 4 हाथ लेके तुम मेरा पुत्र बनने आया है कि लड़ने आया? शब्द चक्र गदा पद्म में लेके भगवान आए थे। भगवान सब अंदर ध्यान किए, दोनों हाथ अंदर ध्यान किए। बोले मैया अब ले लो गोद में। बोले अब भी धज के थोड़ी आता है। माता तो अपने भाव से अपने बालक का श्रृंगार करती है। क्यों? भूषण बनमाला नयन विशाला पूरा श्रृंगार धारण करके भगवान प्रकट हुए, सब अंदर ध्यान किए। बोले मैया अब ले लो गोद। बोले अब भी नहीं लूंगी। क्यों? बोले लाला पैदा होता है तो तेरी तरह चुपड़ चुपड़ थोड़ी बोलता है। बालक जन्म लेता है तो रोता है, और बालक की किलकारी सुनकर ही तो माँ की जो ममता है वह हृदय में उमड़ कर आती है। और जब तक तुम किलकारी नहीं मारोगे हमारे हृदय में ममता कैसे जागेगी? तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर धोआ। मैया ने कहा बालक बन जाओ, रो, तब हम तुमको गोदी में लेंगे। तो तुरंत ठाकुर जी छोटे से लाला बन के अब रोए नहीं, रोदन ठाना, इतनी जोर से रोए, ऐसी किलकारी मारी महाराज दशरथ के आंगन में गूंज उठी। दासियां दौड़ पड़ी, अरे महाराज बधाई हो, बधाई हो, कौशल्या की गोद में नील कमल जैसे लाला किलकारी मार रहे हैं। दशरथ जी को आनंद हो गया, गले के कंठहार उतार कर फेंक दिए दास दासियों के पास, लुटाने लगी। इतने में सूचना मिली कह गई कि यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ है, और सुमित्रा जी यहाँ तो 2 लाला जन्मे हैं। और दशरथ जी का जो आनंद है वो चौगुना हो गया। 4 लाला का जन्म आज दशरथ जी के आंगन में हुआ। पूरी अयोध्या नगरी उत्सव मनाने लगी, दुनिया बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, मंगल गान होने लगे। आइए अपने हृदय में भगवान श्री रामचंद्र की बात को छवि विराजमान करके हम भी उत्सव मनावे, हम भी आनंद ले।
सोना राजा लुटावे अन धन सोना राजा लुटावे अन धन सोना 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 जब अच्छा ये बताओ आपके ठाकुर जी का जन्म सब ऐसे मनाते हैं? बैठो